नमस्कार दोस्तों, टोटल स्टडी आवर्स के यूट्यूब चैनल पर मैं उनीस आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर मॉर्निंग में 6 AM पर डेली साइंस की सीरीज इस समय चल रही है। अगर आप किसी भी एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो आपके लिए रामबाण प्रश्नों की श्रृंखला चला रहा हूँ, इसके लिए लाइक तो बनता है फ्रेंड्स। तो चलिए बिना देरी करते हुए फिर से हम देखेंगे ये विज्ञान के दैनिक यूजस डेली प्रयोग वाले प्रश्न हैं फ्रेंड्स, और यहीं से तार्किक रूप में क्वेश्चन बना करके पेपर्स में हमारे आता है। तो चलिए हम देखेंगे। तारे दिन में नहीं दिखाई देते क्योंकि अन्य तारों की अपेक्षा सूर्य भी एक तारा है जो हमारे पृथ्वी के बहुत नज़दीक है, जिसके कारण सूर्य की जो प्रकाशिक तीव्रता होती है वो अन्य तारों को ढक लेती है। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो तारे होते हैं वो प्रकाश छोड़ते हैं, लेकिन उनके प्रकाश का आभास हमें अंधेरे में होता है। और जब सूर्य एक विशाल तारा, जब उसकी प्रकाशिक तीव्रता ज़्यादा होती है तो और सभी तारे छिप जाते हैं, फलस्वरूप दिन में हमें तारे नज़र नहीं आते। चलिए दूसरी बात करेंगे। पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग हमेशा दिखाई देता है। तो इसका कारण है फ्रेंड्स कि चंद्रमा अपनी धुरी पर लगभग 27 दिन और 8 घंटे में एक बार ही घूमता तथा इतने ही समय में पृथ्वी की एक परिक्रमा भी पूरी करता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग को हम देख सकते हैं पृथ्वी वाले। तो यही कारण इसका। चलिए अगले तर्क की तरफ हम रुख कर लेते हैं और देखेंगे। गर्म करने पर कांच के बर्तन टूट जाते हैं परंतु धातु जो है वो नहीं टूटते। कारण है कि कांच जो है वो ताप का कुचालक है, जिसके कारण गर्म करने पर वो उसके अंदर प्रसार होता है और वो चिटक जाता है, जबकि धातु जो है वो ऊष्मा की सुचालक होती है और वो गर्म करने पर वो सारी ऊष्मा को अपने तरफ खींचती हुई चली जाती है। फलस्वरूप वो उसमें प्रसार हो जाता है, लेकिन वो चिटकती नहीं, टूटती नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के क्रम में हम अगले तर्क को देख लेते हैं। इसमें हवा की अपेक्षा पानी का वेग हवा की अपेक्षा पानी में ध्वनि का वेग अधिक है, क्योंकि विरल माध्यम की अपेक्षा सघन माध्यम में ध्वनि का वेग अधिक होता है तथा द्रव वायु की अपेक्षा सघन होती है। तो वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड है, और जबकि जल में ध्वनि का वेग 1450 मीटर पर सेकेंड होता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप कारण स्पष्ट है, और ये समझ लें कि सघन से विरल की तरफ हमेशा जो है माध्यम में प्रस्थान होती है चीज़ों का, लेकिन यहाँ पर हम ध्वनि की बात कर रहे हैं। और चलिए हम नेक्स्ट पर देखेंगे कि विद्युत संस्थानों में फ्यूज तार का प्रयोग होता है क्योंकि फ्यूज तार का गलनांक कम तथा प्रतिरोध अधिक होता है। यानी कि फ्यूज तार जो है वो जल्द से हीट होने पर जल्द ही लाल होकर के गल जाता है, लेकिन उसके अंदर का जो प्रतिरोध होता है वो ज़्यादा होता है, जिससे अधिक धारा प्रवाहित होने पर यह गल जाता है, जिससे विद्युत संस्थानों उपकरणों की सुरक्षा हो जाती है। तो वहीं से तार जो है डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिससे हमारी विद्युत आपूर्ति बाधित हो जाती है और हमारा यंत्र जो है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहता है, किसी भी तरीके की फॉल्ट नहीं होती। चलिए फ्रेंड्स देखेंगे। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, तो इसका कारण जान लेंगे। हमें आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल अन्य रंगों की अपेक्षा नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक करता है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण हो, तो इनके द्वारा प्रकाश सभी दिशाओं में डाइवर्स कर दिया जाता है और इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो बैंगनी रंग के प्रकाश की प्रकीर्णन सबसे अधिक है और लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। फलस्वरूप फ्रेंड्स, आप देखते हैं कि रेड लाइट का सिग्नल बनाया जाता है, तो उसका कारण यही है कि जिससे सामने से आ रहे किसी चालक को वो रेड लाइट जो है बहुत स्पष्ट दिखे। तो इसका कारण यही है कि प्रकीर्णन कम होता है, तो वो चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं और दूर से दिखाई देती हैं। खुले स्थानों पर रखे लोहे की वस्तु में जंग लग जाता है क्योंकि लोहे की वस्तु वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प से धीरे धीरे अभिक्रिया करके फेरिक ऑक्साइड का निर्माण करती है, और जो लाल और भूरे रंग की होती है। तो फ्रेंड्स, आपको एक तथ्य और बता दूं कि जब जंग लग जाएगा तो जंग के अंदर ऑक्सीजन
उससे क्रिया करता है, तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु का वज़न भी बढ़ जाता है। जिन पर लाल भूरे रंग का जो कह लीजिए आप जंग कह लीजिए या मूर्छा बोलते हैं सामान्य भाषा में उसको, लेकिन जंग लगने पर उस वस्तु का वज़न भी बढ़ जाता है। तो प्रश्न ऐसा भी आता है कि किसी जंग लगी वस्तु का वज़न ज़्यादा है और जबकि बिना जंग लगी वस्तु का वज़न कम, क्यों ऐसा? तो फ्रेंड्स इसको भी आप समझें, सब ये सारे प्रश्न ऊष्मीय प्रसार से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट पर देखेंगे, किसी स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखाई देती है, तो इसका प्रमुख कारण प्रकाश का अपवर्तन हो सकता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण कुछ होने वाली घटनाएं निम्नलिखित हैं। तो फ्रेंड्स देखें कि द्रव में अंशतः डूबी हुई सीधी क्षण टेढ़ी दिखाई देती है, तो इसका कारण क्या है? कारण है कि प्रकाश का पूर्ण अपवर्तन होता है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप कह सकते हैं। तारों का टिमटिमाना, सूर्योदय से पहले एवं सूर्योदय के बाद भी सूर्य का दिखाई देता हुआ प्रतीत होना, ये सभी चीज़ें हमारे जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस की वजह से होती हैं फ्रेंड्स। चलिए अगले तर्क की तरफ हम देख लेते हैं। हमारा रात को पेड़ के नीचे सोने की सलाह नहीं दी जाती। तो फ्रेंड्स कारण है कि रात में जो पेड़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं और जो एक मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्योंकि एक मनुष्य है, अगर वो कोई प्राणी है तो वो तो ऑक्सीजन जो है इनहेल करेगा, ऑक्सीजन अंदर लेगा। तो ऐसी क्रिया में आपको सलाह दी जाती है कि आप रात्रि के दौरान पेड़ों के नीचे ना सोएं, बल्कि आप अलग उससे सोएं। और सभी सजीव श्वसन की क्रिया में क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो रात में अगर वहाँ सोते हैं तो इनको कार्बन डाइऑक्साइड जो है इनहेल करेंगे, लेना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में इनके लिए लाभदायक नहीं है, नुकसानदेह है। तो फ्रेंड्स मेरे द्वारा दी गई जानकारी इस वीडियो में कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप निश्चित रूप से सब्सक्राइब करेंगे। तो अभी तक मेरे चैनल पर आप बने हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।